अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। सॉरी आयमन, मैं जो है ना खाना खा रही थी। मैडम खा लिया? जी जी, खा के फिर ही आई हूँ अच्छा। बस। मैंने कहा एक ही दफा ताकि अगर लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। एटलीस्ट कौन सा हाँ खाना हाँ। खा। जिसे अपनी, जी मैडम। ये क्या लिखा हुआ है? पहली कौम नहीं है जिसे अपनी। जोग्राफियाई। अच्छा। जी मैडम। जोग्राफियाई मैलू वकू के अदम तवाज़ुन का सामना है। नहीं, ये वाला गलत किया है। अ, जी मैडम। गिन, क्या लिखा है? गिन जुताई के दुनिया में कितने मिलकर। गिन गिन जानिए कि दुनिया में कितने मुल्क हैं जो सफर समंदर अनकाउंटेबल। की तरफ। There are uncountable number of countries which are unable to get access to the river। ये गलत है लाइन आपकी। जी मैडम। हम्म 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 आ, कई गुना जी मैडम। जो हुजम रखने वाले, लाइक बिगर देन इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, इवन इफ। ये आपने अपने पास से किया हुआ। कौन सा वाला मैडम? दो दीज कंट्रीज आर नेबर्स ऑफ मोस्ट पावर, कहाँ पे लिखे हम साए? यहाँ पे लिखा हुआ है मैडम। दोनों के हमसाए हैं, हम लेकिन साए। वो ज्योग्राफिकली वो बिग पावरफुल की बात नहीं हो रही। उसने कहा कई गुना बड़ा हुजम है, लाइक ज्योग्राफिकली वेरी बिग एज कंपेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज, दो दे जी मैडम। आर दीज कंट्रीज आर द, नहीं नहीं, ये वाली लाइन भी गलत है। हम दुनिया में वाहिद मुल्क नहीं है जिनके वसाइल जिससे वसाइल की किल्लत का सामना। मुझे बताएं कहाँ पे लगाए ये, इसके दरमियान कनेक्टर नहीं लगाना था। वी आर नॉट द, हाउएवर, या आल्दो, या इनफैक्ट, नो डाउट, इस तरह। वी आर जी नॉट द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड that is facing the scarcity of resources, issues of storage। ना ना बेटा, और आपने भी वही वाली गलतियां जो जो मैंने मना की थी वही की हैं। that is आर नॉट, देखो मुझे बताओ, वी आर, ये इसके बाद वर्ब कहाँ गया? मेन वर्ब। कल भी आपको समझाया है।
बेटा जी, आपने अपनी सेंस लेनी है, लेकिन ग्रामर इंग्लिश में ट्रांसलेशन का वे तो डिफरेंट होता है ना। जी मैडम। यही गलती कल फिर। तो मेरी क्लास ही नहीं हुई। कल मतलब लास्ट क्लास, जब भी मैं कहती हूँ ना कल, तो उसका मतलब है कल पिछली वाली। जी। अच्छा जी। तो मैडम ये वी आर नॉट द ओनली नेशन, इसकी जगह फिर हमने मतलब वी ये आर के बाद। प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नेवरथलेस, वी आर नॉट द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड। कनेक्टर लगाना था। हाँ, वेयर, अब बात नहीं ना, सेंस नहीं ना पूरी करे। We are not the जी। only nation in the world where there is scarcity of resources. सेंस नहीं बन रही, ऐसे फील आ रही है आपका राइट अप पढ़ के कि टूटी फूटी है, तो यही टूटी फूटी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना। यही तो टास्क था। हम्म। आपको याद जी। होगा जब मैंने लास्ट क्लास ली वैसे थी मैंने तो मैंने यही कनेक्टर्स आपको देखे, बात मैंने की थी। कनेक्टर्स वैसे लगाए हैं, दस कनेक्टर्स हाउएवर लगाए, ऑल्दो। लेकिन ओवरऑल और उसकी सेंस नहीं बन रही। जी। अच्छा जी। सरकास्टिकली बेटा उसने यहाँ पे आपको कहा है। देर इज अ रीजन। देर इज जी। अब मेरी बात सुने। द रीजन अदर्स डू नॉट यूज। मुझे बताइए कौन सा टेंस है। आपको मेरी बात समझ आ रही? जैसे उर्दू में एक लैंग्वेज होती है ना, लुगत होती है, जी। तो इंग्लिश में तो हमने अपने प्रिंसिपल्स को नहीं ना भूलना। जी। सही है। ये जो जिस प्रॉब्लम से, ये मुफ्त के मार्क्स हैं आपके, लिटरली ट्रांसलेशन सिर्फ एक जी। आर्ट है, फ्री के मार्क्स का। लेकिन वो तभी फायदा है उसका जब आप उसको यूज करोगे या यूज करना आएगा आपको। अदरवाइज यही होना जो हुआ है अभी। हम्म। यू गॉट द पॉइंट? जी। जी मैडम। वही वाली प्रॉब्लम है, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट ऑफ सेंटेंसेस है। मैडम फिर मैं क्या करूँ अब? अब बेटा कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस करो जैसे भी करा रही हूँ मैं। जैसे आपको इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश का जी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट आता है ना, उसको जी। नहीं करना। ये यही है हम्म। बस डिफरेंस। ठीक है। जी मैडम, फिर जिस जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है वो वाले वर्ड, मतलब हमने अपने इंग्लिश का स्ट्रक्चर नहीं सेम ही रखना खराब है, बेशक करना, वहां पे कोई। हमने वो नहीं खराब करना।
समझ गया बात? ठीक है मैडम। जी। हमने अपना स्ट्रक्चर नहीं खराब करना, ट्रांसलेशन का यही तो वो देखते हैं कि कहीं जी। आप तो नहीं अपना चेंज करने बैठ गए। यही तो आर्ट अब है। जैसे हम दुनिया की पहली कौम नहीं, वी आर नॉट फर्स्ट, मैंने उनको फॉलो करके ये लिखा है। मतलब हमने लेकिन अपना यही तो स्ट्रक्चर गलती छोड़ की है मेरी जान, यही मैं आपको समझा रही हूँ। ये नहीं करना। सबसे दिया। जी पहले मैंने मैडम। यही बताए थे कि ये नहीं करना। वो एक मेरी बात सुने। ये चीज प्रैक्टिस से आती है। इंसान को अगर सबने सब कुछ सीखा हो तो फिर पीछे रह गया जाता है। वी आर हेयर टू लर्न एंड देयर जी इज मैडम। बिहाइंड इट। सो यस। देयर इज नो नीड टू गेट पैनिक अबाउट इट। ठीक है। इट्स क्वाइट नेचुरल। ये जी मैडम। सीखने के लिए ही आप आए हैं। तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, सब सीखते हैं, सब करते हैं। हम भी सीख जाएंगे। जैसे इतना कुछ सीखा है, तो ये भी सीख जी जाएंगे। मैडम। इंशाल्लाह। सो डोंट वरी। जहाँ पे इतना कुछ कर रहे हैं ये भी कर लेंगे। नॉट अ बिग डील। अल्लाह ताला ने इंसान को डिवर्स बनाया और सीखने की पावर भी दी है। तो जहाँ पे आपने इतना पूरा कोर्स कर लिया तो एंड पे आके आप डिसहार्ट तो नहीं हो सकती ना। वो मैं आपसे ये बिल्कुल। नहीं करती। आप बहुत आगे तक गई हैं और आपने बहुत आगे तक जाना है। तो इंसान, इंशाल्लाह मैडम। डोंट वरी। अच्छा जी। उसके बाद आगे भी यही हालात यही है। जी। हुआ कि सरकार ने इस खोज में मैंने कुछ मतलब, आप ना फ्रेगमेंट्स में लिख रही हो। और आपको याद होगा मैंने सबसे पहले यही आपको बात कही थी कि फ्रेगमेंट में नहीं लिखना। याद होगा। जी। रिमेम्बर। जी तो वो नहीं करना। बाकी जो मर्जी करें। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं। मैडम। इट्स नेवर टू लेट। कुछ हद तक हम सीख गए। मैडम मेरी रोल नंबर भी आ गई है। जी। तो बेटा कोई मेरी बात रोल। नहीं, आप यू आर डूइंग ग्रेट ऑलरेडी। व्हाई यू आर गेटिंग लाइक कि जैसे कोई मसला हो रहा है। जी मैडम। बस वो जब रोल नंबर स्लिप आ जाए थोड़ी सी प्रेशर में आ मैं रही कह रही हूँ कि इट्स क्वाइट नेचुरल। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबके साथ होता है। मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं मैडम, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ना वो बस थोड़ा सा मैं आपको कह पहले रही ना हूँ वो इट्स वेरी नेचुरल। मैं आपको खुद, जब मैं आपको खुद कह रही हूँ इट्स वेरी नेचुरल, तो उसके पीछे लॉजिक होगी तो कह रही हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। ठीक है। जी। इट्स वेरी नेचुरल। तो मुझे भी जी मैडम। आइडिया है। हर एक को आइडिया होता है। ये ऐसे ही होता है। थोड़ा टाइम लगता है चीजों को। लेकिन नो वरीज। जी मैडम। आपने इतना कुछ सीखा है तो और सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं है। डोंट वरी एट ऑल। प्लीज। ये भी हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। मैं जी आपको मैडम। कराऊंगी ना। मैं किस लिए हूँ? और ये बिल्कुल ऐसे की चीज है, हाथी निकल गया, दुम रह गई है। हम्म। ये मिसाल पहले सुनी। हाँ जी। इसका मतलब है आपने सारी एफर्ट कर ली और अब आप एंड पे डर रही हो। सिर्फ इसलिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, या पता नहीं क्या हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ होगा। सो जी। रिलैक्स, टेक अ चिल पिल। हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले हो गया, इंशाल्लाह। अब भी हो जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। परेशान नहीं हो। मैडम एक। हम्म। अगले वाला भी देखो। वैसे तो उसमें भी यही हालात होंगे। अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, अगर अल्लाह ने अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर दोज़ख का तस्वुर आप में खुदा, अब ये देखे ना, ये जानबूझ के ऐसे करते हैं ताकि आपको जी। फ्रेगमेंट में लगे।
जी। अब ये स्ट्रेचिंग खींचना, ये वो वाला थोड़ी खींच, अट्रैक्ट करना, जी मैडम। ये वो वाला है। जी। अच्छा जी। उसके बाद इफ टीयर्स कम इन memory, इसको ना एक पैराग्राफ की शक्ल में, पैराग्राफ की जी शक्ल मैडम। कैसे आती है, जब आप उसको होलिस्टिकली पढ़ते हो, एक दफा पूरा पढ़ के फिर उसको लिखते हो, ऐसे नहीं आती जैसे आप कर रहे हो। जी मैडम। मैडम फिर इसका कैसे बनेगा, मतलब मैं अगर आप मैं बनाओगे तो? करके बताने लगी हूँ बेटा, मैं सिर्फ खाली मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी हो तो फिर तो मैं आपको उसके बगैर ही, क्लास के बगैर ही आपको ऑनलाइन ही भेज दूँ। तो मैं ये ऐसे नहीं करती ना, उसके पीछे लॉजिक, जी जी। ताकि आप बिल्कुल। लोगों को फायदा हो। मैडम इसके बाद ना मैडम मुझे ये भी बताइएगा कि अब क्योंकि 18 को है ना, ये सेम डे में प्रेसी भी है और ऐसे भी है, तो अब ऐसे मैंने वैसे जितने भी अटेम्प्ट किए हुए हैं उनको तो मैं गो थ्रू कर भी रही हूँ और कर भी लूंगी। मजीद इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट है या बस वही जो किए हुए कोई प्रिपेयर उन्हीं एक को आध मुझे दोबारा? आउटलाइन लिख के चेक करा लो फॉर सेफ साइड। जी ठीक है मैडम। जी। बाकी इतनी कोई नहीं जरूरत, जिस पे आपका वो है ना, या फिर मैं ब्लॉग का लिंक भेजती हूँ, तो वो सारे एक दफा रिवाइज कर लो। जी ठीक है मैडम। If the world is not making you a center of attention, there is a reason that due to fear of Allah, ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने आते हैं ना, मैं लिख के ही आपको करके दिखाती हूँ। जी मैडम। If the world is not considering you as a center of attention, then कोमा लगा के then कोमा, if you are not shedding tears due to fear of Allah, मैडम आप कहीं लिख रहे हो? नहीं, मैं जुबानी बता रही, देन इफ यू आर स्टिल, मतलब ये इम्फेसिस करने का वे होता है, कोमा उसने भी डाला ना। जी मैडम। इफ द तसव्वुर लाइक इमेजिन, इफ एंटिसिपेशन नहीं, इमेजिनेशन ऑफ, नहीं क्या है, एक तसव्वुर का होता है, अभी मेरे माइंड में आया था, एक सेकंड के लिए स्किप हो गया। इमेजिन करना है, टू थॉट। फोरकास्ट, टू एनालाइज, टू प्रिडिक्ट, कुछ इस तरह से, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ एग्जैक्टली। देन इफ द क्या तस्वीर क्या था, तो सब फोरकास्ट या प्रिडिक्शन या इमेजिनेशन ऑफ हेल डज नॉट स्केयर यू, डज नॉट स्केयर यू फ्रॉम द फियर ऑफ लॉर्ड, देन, समझ रहे हो ना अब आप, आपको समझ आ रही है? जी मैडम। कोमा लगा के फ्रेजेस, इवन देन if you are not fulfilling the obligations of Allah the way you must do, even then all your virtues must are not able to track you, ठीक है, and जी। your
you are not getting scared and you are not getting the direction of evil ways, then it's all of the above shows that you are poised people, you are poised person. बात समझ आई? जी। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई, इतनी बात? जी मैडम। बेसिकली ये कंडीशनल सेंटेंस है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बनाए हैं, बट उसके दौरान भी आपने उसको एक पैराग्राफिंग की फॉर्म देने के लिए कनेक्टर लगाने ही लगाना है। जी। डज इट मेक सेंस? जी मैडम। आपके पाँव बुराई के रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं, तो आप यहां तक पूरी, बट ये देखें, अब आप होती ना, आपने बट नहीं लगाना था। जी। बट देर आर फ्यू पॉइस पीपल, दे प्रिटेंड टू बी पॉइस, बट in reality they are not. But in fact, being a poised person is a matter of luck, good luck. Thus it is, it has seen, yeah, it considered that to be a poised person, uh, we have to be consistent in actions and in ideas, but it takes some time. For that, even if you have to pay the cost. अब मुझे बताएं, मेरी बात समझ आई है? ट्रांसलेशन की क्या सेंस है, क्या नहीं है? जी मैडम। दोबारा करें बेटा? जी। बेटा ये मुफ्त के नंबर हैं, लेकिन आप उसको स्पॉइल कर रही हैं। जी ठीक है, मैं दोबारा करती दोबारा करें दो की, और टेंशन ना लें, यू आर डूइंग वे गुड देन सो हूँ। मेनी थैंक यू मैडम। अदर्स। यू आर ट्राइंग। देखें, जब तक करेंगे नहीं तो मैं चेक कैसे करूंगी, तो गलतियां कैसे निकालूंगी, तो एग्जाम में कैसे करेक्शन आएगी? तो इट्स क्वाइट जी नेचुरल। मैडम। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसे है, तो इट्स क्वाइट नेचुरल। टेंशन जी मत। मैडम। ठीक हो गया? ठीक है मैडम। ओके, लापिस। मैडम अभी जो लास्ट टाइम पे ऑप्शनल्स, क्योंकि आज मैं उसको कर लूंगी, हम्म। तो अब कंपलसरी ही करूँ ना, बस ये जो 4-5 दिन है इसमें 5 कंपलसरी हैं? बेटा बेस्ट वे बताऊं? टाइमर लगा जी। के कोई भी रैंडम पास पेपर उठाओ, उसको अटेम्प्ट करो 3 आवर्स में। क्या अच्छा। जबरदस्त मॉक प्रैक्टिस होगी, सब खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा आप हम्म। कहाँ पे लायक आ रही है। हम्म। ठीक है, तो मैडम पहले उस एक दफा सिलेबस को देख लूँ ना, फिर उसके बाद देख लें। मतलब सैटरडे संडे पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मॉक अपना खुद ही अटेम्प्ट करती हूँ सारा। जी बिल्कुल। सही है। ओके कुछ। नहीं मैडम, थैंक ओके, यू। लापिस। ओके। ओके।